अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर रहे होंगे। ज़ाहिर है यही टाइम है आप लोगों का इंजॉय करने का। और बाकी ग्रेजुएशन के बाद जो रगड़ा लगता है वो तो फिर जो है ना आपको आपके आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। खैर, आज हमारी जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो HCPC है। आई एम श्योर यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट द HCPC विच इज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल, जो कि एक रजिस्ट्रेशन बॉडी है जो कि यूके में रेगुलेट करती है डिफरेंट अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस को। अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस मींस जिसमें आपका DPT आ जाता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आ जाता है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, न्यूट्रिशन, ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और कुछ बाकी जो भी हैं डिफरेंट जो आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस हैं उनको वो रेगुलेट करती है। HCPC की रजिस्ट्रेशन के बगैर आप यूके में कहाँ काम जो है नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे काम करना है, चाहे आप पाकिस्तान से ग्रेजुएट हुए हैं या इंडिया से ग्रेजुएट हुए हैं या यूके से ग्रेजुएट हुए हैं, आपको HCPC की रजिस्ट्रेशन लेना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो टाइम जो है हम ज़ाया किए बगैर डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बहुत इजी हैं। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए, एक आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए और एक आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मींस के जो आपकी ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है, जो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर किया है, उसके बारे में हम इसमें जो लिस्टिंग है वो मैंने की है। सबसे पहले आपकी डिग्री आ जाएगी। डिग्री आपकी कौन सी? आपकी बैचलर्स की डिग्री। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है विच इज़ अ प्लस पॉइंट, लेकिन जो रिक्वायर्ड है डिग्री आपकी वो आपकी बैचलर्स की डिग्री है। अब डजेंट मैटर कि आपने वो किस में किया हुआ है, आपका प्रोफेशन अगर इमेजिंग का है या लैब का है या आपका DPT का है, तो आप अपनी बैचलर्स की डिग्री उसमें इंक्लूड करेंगे आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और जो आई एम श्योर पाकिस्तान इंडिया में जो ज़्यादा जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है मोस्टली इंग्लिश ही है, तो आपको फिर उसकी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डिग्री हो गई। सेकंड में आपका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट आपका एक कह लें कि आपने जो जो सब्जेक्ट्स को कवर किया है उसमें आपके कितने मार्क्स थे, उसमें आपकी ग्रेडिंग क्या थी आपके होल बैचलर्स की, तो वो आपके उसमें इंक्लूड होते हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट में। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट क्या है? ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था। ठीक है, अगर आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में नहीं था तो फिर आपको जो है एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी के काफ़ी फ़वाइद हैं जो कि हम आगे बात करते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है आपके क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स में क्या होगा कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे उस लेटर में। ठीक है, और उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके कितने थ्योरेटिकल आवर्स होंगे और कितने प्रैक्टिकल आवर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर्स हैं विच इज़ आल्सो कंपल्सरी फॉर द HCPC रजिस्ट्रेशन। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है करिकुलम। ठीक है, या आम ज़बान में सिलेबस, क्योंकि सिलेबस मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि कुछ ऐसे निकम्मे हैं जिनको करिकुलम का नहीं पता होता। ठीक है, तो सिलेबस जो आपने पढ़ा है पूरी ग्रेजुएशन में, ठीक है, जो भी आपने बैचलर्स किया है, तो सिलेबस का क्या मतलब होता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर किया है। ठीक है, तो आपने करिकुलम आपकी यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है, सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट
एक्चुअली इट्स नॉट कंपल्सरी, बट ये है कि ये आपका प्लस पॉइंट है जो कि आपको क्लियरेंस दे देता है कि जी बच्चा बड़ा अच्छा था, ठीक है, इसने बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा इसका बैचलर्स गुजरा है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट अगर ले लें तो अच्छा है, अगर नहीं भी लेंगे तो इट्स जस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर SCPC, बट इट्स जस्ट आई मीन आपके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ज़रा पूरे हो जाएंगे। क्लिनिकल रोटेशंस, अब क्लिनिकल रोटेशन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्लिनिकल रोटेशन जो होती हैं वो साथ साथ होती रहती हैं, मतलब जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो रही होती है ना तो आपके साथ साथ क्लिनिकल रोटेशंस मींस कि आपकी जो, क्योंकि हम मेडिकल से रिलेटेड हैं तो हम हॉस्पिटल्स में या लैब्स में या क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मींस कि हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्लिनिकल रोटेशंस डिपेंड करता है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे उन्होंने जस्ट फोकस किया थ्योरेटिकल नॉलेज पे और रोटेशंस उन्होंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में नहीं करवाई या लैब्स में, तो फिर आपको जो है इंटर्नशिप्स में भी करवाई होंगी, ठीक है। तो आप वो भी लेटर, इंटर्नशिप लेटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप क्लिनिकल रोटेशंस का अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट ले लें कि इस बच्चे ने जो है इस डिपार्टमेंट में इस टाइम से इस टाइम तक रोटेट किया या उसने रोटेशंस की, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है HCPC कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म जो है आपको HCPC की वेबसाइट से मिलेगा, ठीक है। आपने यही नाम लिख दें वहाँ पे जाके HCPC कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म, जब आप गूगल पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सामने। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये एक फॉर्म होता है जो आके आपने फिल करना होता है, जिसमें आपका नाम, आपका डिग्री, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा था, ठीक है, आपका टाइम पीरियड क्या था, कहाँ से कहाँ तक। तो ये आपका पहला एक फॉर्म सा होगा। फिर आपके पास जो दूसरे पेजेस होंगे, मे बी 2 से 3 पेजेस होंगे, जो कि आप बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग on your subjects, depending on the details you are going to add in that form, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन लिखें। अब उसमें जो नीचे फॉर्म होगा ना, उसमें आपने करना क्या है कि जो पहला एक कॉलम होगा उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने फर्स्ट ईयर, ठीक है, या फर्स्ट सेमेस्टर, डिपेंडिंग कि आपका एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, आपने वहाँ पे लिख देना फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर। उसमें नीचे आपने सब्जेक्ट लिख देना। सपोज करें कि अगर आपका फर्स्ट ईयर था तो आपने फर्स्ट ईयर में पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा, उसकी जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें आपने सारी डिटेल ऐड कर देनी है, और जो थर्ड कॉलम होगा उसमें लिखा होगा कि ये थ्योरेटिकल था या प्रैक्टिकल इसका एग्जामिनेशन था, तो वो आपने उसमें लिख देना। बहुत ईजी है, ये आप डाउनलोड करें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। अच्छा, एडिशनल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी, क्रेडिट आवर्स, करिकुलम, करेक्टर सर्टिफिकेट, क्लिनिकल रोटेशंस, ये सारी आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपने कॉलेज के पास जाना है, आपने उनको कहना है कि जी हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वट एवर द प्रोसीजर, आप ये उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है। या अगर आपका HEC से कुछ मतलब कुछ दूसरे कॉलेजेस से एफिलिएटेड होते हैं तो आपने मतलब जो भी करना है आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपने कॉलेज के से ही लेना है। और जो लास्ट वाला है कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये आप HCPC हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और एक एडिशनल चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ, जो कि अगर मेरे सर्कल में लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं जो कि UHS से एफिलिएटेड हैं, तो इंग्लिश जो प्रोफिशेंसी है या जो करिकुलम है ये आप UHS से लेंगे, क्योंकि UHS पंजाब में जो कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि UHS से एफिलिएटेड हैं, और उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो एग्जामिनेशंस हैं, जैसे FMH हो गया, शेख ज़ैद हो गया, राशिद लतीफ़ हो गया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया,
और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हो गया। तो इसके अंदर जो अलाइडल प्रोफेशंस हैं मोस्टली वो यूएचएस से एफिलिएटेड हैं। तो आपने यूएचएस से अपना करिकुलम लेना है और कोशिश करें कि जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी होगी वो आप यूएचएस से ही ले लें तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो एचईसी के अंडर आते हैं वो फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो भी की कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ होंगी वहाँ से जाके वो ले सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या अब इसमें यह है कि या तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। दो ही केसेस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक्सपीरियंस लेटर लें और साथ जॉब डिस्क्रिप्शन लें। अब एक्सपीरियंस लेटर जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? एक्सपीरियंस लेटर इज़ जस्ट आ लेटर ऑफ 2 to 3 लाइन्स, जिसमें क्या बताया गया होता है कि जी ये हमारा एम्प्लॉय था, उसका ये डेजिग्नेशन था, उसने इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक काम किया, ठीक है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो एक्चुअली आपकी डिस्क्रिप्शन होती है कि व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव डन, कि आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किया, ठीक है। तो ये आपके दो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एक आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। विच इज़ आई गेस इट्स, आप इसको कंपल्सरी इस तरीके से कह लें कि जब वो आपका कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कुछ मॉड्यूल जो हैं आपने कवर नहीं किए होते अपने जो करिकुलम है, ठीक है। मॉड्यूल्स मींस के सब्जेक्ट आप कह लें, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो वो फिर आपका थोड़ा सा जो है ना उस चीज़ को बैलेंस कर देता है। तो इस वजह से बेहतर है कि हमेशा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है ना उसमें ऐड करें, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयर या करंट एम्प्लॉयर जितने भी एक्सपीरियंस है आप उसको इंक्लूड करें, ठीक है। लाइक अगर आपने एक जगह पहले काम किया फिर आपने वो 1 साल बाद जितने टाइम बाद उसको छोड़ा फिर आप करंटली कहीं और पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप दोनों जगहों से उसको जो है वो लेटेस्ट को बनवा लें, ठीक है। फिर मेंबरशिप हो गई, आपकी सर्टिफिकेशंस हो गई, ठीक है। आपने अगर कोई ट्रेनिंग ली हुई है, मेंबरशिप ट्रेनिंग लेटर्स एक्चुअली सेम ही हैं। अगर आपने किसी इंटरनेशनल सोसाइटी का आपके पास मेंबरशिप है तो आप उसका एक लेटर जो है उसमें ऐड कर दें। कोई ट्रेनिंग्स ली हुई हैं आपने, कोई सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं या कोई सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मजबूत कर देते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आपके पास है आप उसको दे दें, ठीक है। ताकि अगर एक चीज़ कहीं पे कमी हो रही है, कहीं पे आपका जो वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर एक जगह से पूरी नहीं हो रही तो वो दूसरी जगह से उसको बैलेंस कर पाएँ। तो हमेशा अपनी चीज़ों को जो है वो जो भी नॉलेज है आपके पास घबराएं नहीं, बस आप शेयर कर दें उनके साथ, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या स्टेटस है आपका, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आ जाती हैं। पिक्चर्स आपकी पास होनी चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। फिर इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट की जगह अगर सपोज करें कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसकी जगह कोई बिल्स वगैरह जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स वगैरह जो भी हैं तो वो आप लोग इसमें ऐड कर दें, ठीक है। मतलब आप शेयर कर दें उनके साथ। अब बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्या है कि बैंक स्टेटमेंट होती है ना कि आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, ठीक है। और जो आपका एड्रेस होता है, एक्चुअली प्रूफ ऑफ बैंक स्टेटमेंट मोस्टली यूज़ किया जाता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो उसको वेरीफाई करने के लिए जो HCPC है वो बैंक स्टेटमेंट को यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। तो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपके पास जो है वो एड्रेस लिखा हुआ होगा। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर एड्रेस नहीं होता, उसमें जस्ट ये लिखा होता है कि ये हमारा जो यूज़र है उसका ये नाम है और उसका ये बैंक अकाउंट का स्टेटस है और उसने इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है वो हमारा बैंक, ठीक है। तो ये बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया। बिल्स अभी मैंने आपको बता दी हैं। पे स्लिप्स, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उन पे स्लिप्स को रिसेंटली 3 मंथ्स की ऐड कर दें, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि आप पाकिस्तान इंडिया से हैं तो आपके पास होपफुली ड्राइविंग लाइसेंस होगा ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर गलती से आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको इस्तेमाल करें। उसकी क्या वजह है कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस को एज अ आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप इंशाल्लाह कभी आएंगे तो अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है ना, तो वो मोस्टली आपसे ड्राइविंग लाइसेंस पूछ लेते हैं कि जी अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, अब आपने कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं ना, उसमें दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, इवन एक स्पेलिंग की भी कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि एक जगह आपका नाम कुछ है, एक जगह आपका नाम कुछ है। मीन्स कि एक जगह आपका नाम मतलब आप कह लें कि बिलाल यासिन है, एक जगह लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिलाल यासिन है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर सेम नेम होना चाहिए, सेम आपका जो एड्रेस है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट दिया उसमें कोई नाम है, एक डॉक्यूमेंट दिया उसमें आधा नाम है। तो इस तरीके से आपके जो रिजेक्शंस हैं वो उसके जो चांसेस हैं वो 100% होते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं करनी और जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। हमेशा टाइम लें, 2, 3, 4, 5 महीने जितने टाइम लगता है आपके पास, इन चीज़ों को पहले बैलेंस करें, इन चीज़ों को करेक्ट करें कि आपका जो नाम है वो आपके, अगर आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर रहे हैं, एफएससी वैसे तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहते हैं तो अगर आपने वो भी ऐड कर दिया तो आपका सारा जो नेम है, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स, बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वट एवर द डॉक्यूमेंट्स यू आर गोना शेयर, तो आपने क्या करना है कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका एक ही नाम हो, एक ही स्पेलिंग्स हो, ठीक है। आपका एड्रेस जो है उसके भी एक ही स्पेलिंग्स हो, एक ही तरह का एड्रेस हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंट्राडिक्शन हो गई। दूसरा ये चीज़ है कि आपने जब डॉक्यूमेंट सारे बना लेने हैं तो फिर आपने इनको अटेस्ट करवाना है। अब HEC की अटेस्टेशन isn't compulsory but you can get attested by any मतलब ऑफिस पोजीशन होल्डर हो सकता है, या मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं, या आप और कौन से हो सकते हैं, हाँ डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी अच्छा डॉक्टर आपके पास कोई है, मतलब ज़्यादा रिलेटिव्स में तो सारों के आपको कोई भाई, दोस्त, यार कोई भी सर्कल में आपके पास हैं, तो आप उनसे जो है उनको अटेस्ट करवा लें, ठीक है। उनकी अटेस्ट मीन्स कि आप उनकी स्टैंप लगवा लें, ठीक है। स्टैंप मीन्स कि जिसमें उसका नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन होगा, अगर वो डॉक्टर है तो उसका उसका लाइसेंस नंबर होगा, ठीक है, वो उसके अगर स्टैंप में इंक्लूड है, तो ये उसमें जो रिजेक्शंस के चांसेस हैं वो फिर ज़ीरो हो जाएंगे। मीन्स कि आप जो डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे हैं HCPC को, वो आपके वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्टर्स वगैरह नहीं हैं तो फिर आप किसी कोर्ट वगैरह चले जाएं, कोई लॉयर है, वो मेरे ख्याल से कुछ फ़ीस लेते हैं, 100-200, मुझे एग्जैक्टली मैंने नहीं करवाए, लेकिन ये आप करवा सकते हैं, कुछ लोग करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उनके पास कोई डॉक्टर्स वगैरह या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई उनका रिलेटिव नहीं है या कोई भी नॉन पर्सन नहीं है, तो आप उनसे लॉयर के पास चले जाएं, या आप जैसे भी वो जाते हैं ना बाहर पाकिस्तान में, कोर्ट कचहरी के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं वो अटेस्ट करने के लिए, तो वो कुछ फ़ीस लेते हैं, और मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी होती है, थोड़ी है, कोई 200 में भी करवा देगा, और कोई आपको चूना लगा के तो 2000 में भी लगा देगा, ठीक है। तो लेकिन इतनी होती नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और सस्ते में काम करवाएं, तो आप अटेस्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर आपने जो है उसको जो HCPC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर देना है, ठीक है। जब हमने किया था उस टाइम हमने हार्ड कॉपीज़ में, ये जो मैंने पिक्चर्स की बात की है ना, वो अब जब हमने साथ भेजी थी हार्ड कॉपी में इधर लंदन में, लेकिन अब मेरे ख्याल से नहीं, अब टोटली ऑनलाइन हो गया, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटेस्टेड करने के बाद आप उनको जो है एक दफ़ा गो थ्रू करें कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, देन आप उसको डायरेक्टली जो है आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है। फिर आप वहाँ पे आपके पास फ़ी होगी, फ़ी आई गेस उसकी डॉक्यूमेंट्स सॉरी आपकी जो फ़ी होगी, हाँ एक और चीज़, इंटरनेशनल रूट के थ्रू आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें फिर आपकी जो फ़ी है आई गेस 495 में भी, या 440 पाउंड्स है,
ठीक है। तो वो आपने देख लेना है कि वो पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी के मुताबिक वो कितने बनते हैं, लेकिन वो होते इतने ही हैं, 439 आई गेस या 490 इतनी कोई है। तो ये जब आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपलोड कर देंगे, फिर आपके वो जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिव्यू में चले जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो टाइम जो है वो बहुत कम हो गया। हमारी दफ़ा तो 2-3-4 आई गेस 6 मंथ लग गए थे, लेकिन अब मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जो कि लेस दैन 1 मंथ में भी उनका, अगर उन्होंने जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर आपने भेजे हुए हैं, कोई उसमें कमी बेशी नहीं है, तो वो इजीली जो है वो बहुत जल्द आपकी सर्टिफिकेशन जो है आपको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, तो आपने जस्ट अपलोड करना है और फिर एट द एंड आप फ़ी पे करेंगे। वो कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करें। ठीक है, जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी फिर आपको वो एक और लिंक भेजेंगे जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। सपोज करें कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, यू आर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय HCPC, देन दे विल गिव यू अ लिंक, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। मीन्स कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेसिंग हो गई, मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आप एलिजिबल हैं, तो फिर आप कहेंगे कि जी आप रजिस्टर्ड होने की फ़ी पे करें। तो एक आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी, फिर एक आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी, वो कम होती है, वो 195 पाउंड्स होती है। तो 195 पाउंड्स जब आप पे कर देंगे, अब आप रजिस्टर्ड हैं और अब आप एलिजिबल हो गए यूके में काम करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप जॉब्स वगैरह अप्लाई करेंगे और जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हेल्प, कोई असिस्टेंस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम, इनका मैं पेजेस का जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो फिर हम वहीं पे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप लोग पागल हो जाएंगे कि जी मुझे ये बता दें, ये बता दें। तो आप कोशिश करें मेरे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह पे मेरे से कांटेक्ट करें, तो वहाँ से फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह ये हेल्प चाहिए होगी या आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो वो फिर हम उसको फर्दर कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ वीडियो में सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको आप अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें जो कि यूके में काम करना चाहते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको इग्नोर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।